प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि वेद और उपनिषदों में मांस भक्षण और अश्लीलता नहीं है, इसके बारे में। तो देखिए, इसमें दे रखा है, वेद अपौरुषीय हैं, परमात्मा के निःश्वास रूप हैं, वे ज्ञान के अक्षय और अगाध भंडार हैं। वेद परमात्मा और वेद दोनों ही ब्रह्म नाम से प्रतिपादित हैं। वेद ज्ञान में है और ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है। वेद ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के लिए विज्ञान, आनंद, सत्य एवं अनंत आदि विशेषण प्रयुक्त होते हैं। वेद सभी वे सभी वेदों में ही यथार्थ हो जाते हैं। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है, अनिर्वचनीय है, तथापि जब हम वाणी द्वारा उसके स्वरूप के संबंध में कुछ कहने को प्रस्तुत होते हैं, तब हमें उसे अविशेष कर ही देते हैं। यह ब्रह्म ही की न्यूनता नहीं, हमारी अपनी असमर्थता है। जैसे ब्रह्म अनवद्य और अनामय है, वैसे ही वेद भी है अंत। वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी ना हो। जब ब्रह्म ही शांत और शिव रूप है, तब उसी का ज्ञान वेद अशिव रूप कैसे हो सकता है, यानी अकल्याणकारी नहीं हो सकता है। तब उसी का ज्ञान वेद अशिव रूप कैसे हो सकता है। वेद का शिरोभाग है उपनिषद, जो केवल ज्ञान प्रधान होने से ज्ञान कांड कहलाती है। वेदों का अंत अथवा वेद का चरम सिद्धांत रूप होने से उपनिषद को वेदांत शास्त्र भी कहते हैं। जीव मात्र के अकारण सुहृदय और परमात्मा ने अपने स्वरूपभूत वैदिक ज्ञान का आलोक इसीलिए प्रकाशित किया है कि सब लोग इस तपोमय जगत से निकलकर प्रकाश में परमात्मा की ओर बढ़ें और असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर प्रगति करें। यानी सारांश यहाँ आ रहा है कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। बैठ के आप दिमाग में, और अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर बढ़ना चाहिए। तो अब इसमें दे रखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेद में मांस खाने की या मांस भक्षण की या अश्लीलता की कोई जगह है कि नहीं है। तो वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे यहाँ वेदों में कुछ लोगों ने वेदों का लाछन लगाने की चेष्टा की है, उन पर दोषारोपण दुस्साहस किया है। उनकी समझ में वेदों से मांस भक्षण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और वेदों में उन्हें अश्लीलता भी दिखाई देती है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रकाश में तम नहीं रह सकता। फिर भी जब हम प्रकाश में खड़े होते हैं तो हमें अपनी ही छाया दिखाई पड़ती है। निर्मल जल स्वच्छ दर्पण के निकट से देखने से हमें अपना प्रतिबिंब दर्शन होता है। यदि हम उस काली छाया को भी प्रकाश का अंग तथा प्रतिबिंब को भी जल और दर्पण का अवयव विशेष मान लें तो इसमें हमारे ही अज्ञान का परिचय मिलेगा। इससे उन प्रकाश आदि वस्तुओं की निर्मलता के दोष नहीं आ सकता। यही दशा उपयुक्त आरोपों की भी है। वेदों में ना मांस की विधि है, ना अश्लीलता का नग्न चित्रण ही है। यह हमें अपने परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण दृष्टिगोचर होता है। जैसे सब प्रकार की आसक्तियों के त्याग पूर्वक भगवान के अनन्य शरण होने से इस श्रद्धालु भक्त को उनके यथार्थ तत्व का बोध और साक्षात उनके स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भवंतरों में भी भगवान की शरण में जाने से वेद यथार्थ तत्व की उपलब्धि हो सकती है। वेद अथवा भगवान स्वयं ही दया करके जिसे अपना लें उसी को भी प्राप्त होते हैं।
अतः केवल मेधावी पंडित होने से या बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेने मात्र से अहंकारवश कोई वेद के यथार्थ तत्व को पूर्णतः नहीं जान सकता है, परंतु मनुष्यों में अनेक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। गीता में उनके दो भागों में विभक्त किया गया, एक दैवीय प्रकृति और दूसरी आसुरी प्रकृति। भय का अभाव, अंतःकरण की स्वस्थता और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य और क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, चुगली न करना, समस्त प्राणियों पर दया, अलोलुपता, मृदुता और लज्जा और चंचलता, तेज, क्षमा, धृति और शौच, कहीं भी वैरभाव न होना तथा अभिमान न, ये अभाव दैवी प्रकृति के लोगों में विकसित होने देखे गए। आसुरी प्रकृति के लोग उनसे सर्वदा विपरीत होते हैं। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस में लगें और किस कार्य में अलग रहें, इन सब बातों में वे बिल्कुल नहीं समझते। सोच, सदाचार, सत्य तो उनमें रहता ही नहीं। वे जगत को बिना ईश्वर के ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। इनमें मूल में कोई सत्य या कोई नित्य चेतना आधार है, इसको वे स्वीकार नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि ये अपने आप बन गया होगा। नहीं, ये सब ईश्वर ने बनाया है। ये मान के चलिए, ये सब ईश्वर ने बनाया है, जो भी कुछ बनाया है। इन सब बातों को स्वीकार करते हैं। उनकी समझ में केवल काम ही इस जगत का हेतु है। यह स्त्री पुरुष के संयोग से ही सतत उत्पन्न होता है। इस मिथ्या ज्ञान का आश्रय लेकर सत्य स्वरूप आत्मा का त्रोहित सा हो जाता है और अल्प बुद्धि होने के कारण सब का अहित करने वाले क्रूर कर्मी बन जाते हैं। जगत में विनाश ही कारण बनते हैं। वे अपने मन में ऐसी कामनाएं पालते हैं जो कभी नहीं पूर्ण होती हैं। दंभ, मान और मद से उत्पन्न होते हैं। मोहवश मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, वेद में कहीं भी मांस भक्षण और अश्लीलता के लिए कोई जगह नहीं है। यानी सप्ताह में नाचे या कोई भजन कीर्तन में नाचे तो ये अश्लीलता यानी नाचना किसी भी कर्म का हो, धर्मशास्त्र में अनुमति नहीं है। कहने का मेरा मतलब, नाचना उसे कहते हैं यम नियम का पालन करना, ईश्वर का ध्यान करना और अपनी इंद्रियों का दमन करना और एक समय भोजन करना, सात्विक भोजन करना और कम बोलना। संसार में इसको ही नाचना कहते हैं। हाथ पांव हिलाना और शरीर को टोर मरोड़ करना ये नाच नहीं कहलाता है। शास्त्र की भाषा नाचने की कुछ और होती है। इसीलिए भाई और बहनों से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर द्रोह है और ईश्वर द्रोही जिसकी प्रकृति है उसे असुरों ने ही समय समय पर वेदों के अर्थों को बदलने की चेष्टा की है। यानी जो असुर लोग होते हैं, जो वेद का पालन नहीं करते हैं, सत्य का पालन नहीं करते हैं, वे वेदों को विपरीत मानते हैं उनकी बुद्धि के अनुसार। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, समस्त वाणी यज्ञों के द्वारा ही स्थान पाती है और वेद का जो भी अर्थ किया जाए वह यज्ञ में कहीं ना कहीं अवश्य उपयुक्त होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वेदार्थ के औचित्य की दूसरी कसौटी यह है कि वेदवाणी प्रकृति और बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदांत का, वेद मंत्र का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धि के विपरीत ना हो, बुद्धि में बैठने योग्य हो, इस बात पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना होगा या उचित है या अनुचित है, हमें ये कार्य करना या नहीं करना, ये हमें बुद्धि में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं भी वेद में या सत्य मार्ग में मांस भक्षणकार अश्लीलता के लिए वेदों में जगह नहीं है। भाई और बहनों से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, नाच चाहे किसी का भी हो, चाहे वो कीर्तन का हो, शादी संबंध में हो या वो कोई खुशी में नाच रहा हो, ये मतलब हमारे धर्म में इसके लिए जगह नहीं है। नाचना संसार में आचरण करने को कहते हैं।
तो भाई और बहनों से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ करें, प्रकृति स्वभावत निमग्नगामिनी होती है। अंत प्रकृति के वश में रहने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावत विषय भोगों की ओर होती है। शास्त्र ईश्वरीय ज्ञान है, वे मनुष्यों की उच्चकृत प्रवृत्ति को रोकने और उसे धर्म और सदाचार में प्रतिष्ठित करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। वेद तो साक्षात भगवान की वाणी है, अंत उनमें ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है जो मनुष्य को अनर्गल विषय भोग और हिंसा की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। यह तो असत से सत की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। अतः हमको एक ही शिक्षा लेनी चाहिए कि वेद जो है सत की ओर ले जाता है, असत की ओर से प्रवृत्ति को हटाता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी को वेद कहते हैं। तो भाई और बहनों, आज के टॉपिक में यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।